सड़क किसी के बाप की है क्या सड़क? आप बताइए ना। तब अगर अगर सड़क पर नमाज नहीं हो सकती है तो सड़क पर जो है वो भंडारे भी नहीं होंगे, सड़क पर जो है जगराता भी नहीं होगा, सड़क पर जो है रामनवमी की यात्रा भी नहीं निकलेगी। तो सबके लिए कानून समान करो ना। हम तो यही कह रहे हैं ना। घरों के ऊपर नमाज नहीं पढ़ सकते, छतों पर? अरे कहाँ इस देश का मुसलमान नमाज पढ़ेगा भाई? और क्या नमाज पढ़ना गलत है क्या? नहीं, रद्द करके दिखाओ ना पासपोर्ट। ये गीदड़ भभकी किसको दे रहे हो? और कितना मुसलमान को डराओगे? इतना मत डराओ कि डर खत्म हो जाए। ये अनपढ़ जाहिल क्या समझे? ये तो पढ़े लिखे नहीं लोग हैं, तो जाहिलों को आज सत्ता मिल गई है। ये क्या जाने की डेमोक्रेसी क्या होती है। ऐसे सीओ, ऐसे अधिकारियों को तो सलाखों के पीछे होना चाहिए। इनके गिरेबान पर हाथ डालकर इनको सलाखों के पीछे डालना चाहिए। जैसे अधिकारी वैसा मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री भी नफरत फैलाता है और अब अधिकारी भी नफरत फैला रहे हैं। तो जब रामनवमी की यात्रा निकलती है तो मुसलमान फूल बरसाते हैं, जब मुहर्रम का जुलूस निकलता है तो हिंदू जो है वो फूल बरसाते हैं, और एक साथ सौहार्द के साथ जो है प्रेम से, भाईचारे से जो है वो त्योहार मनाते हैं। क्या भाजपा के आने से पहले इस देश में त्योहार नहीं था? देखिए, ये बजरंग दल हो, चाहे ये तथाकथित राष्ट्रवादी संगठन हो, ये सारे संगठनों पर बैन लगना चाहिए। ये देश में हिंसा फैलाते हैं, नफरत फैलाते हैं, उन्माद फैलाते हैं। उत्तर प्रदेश में ईद की नमाज को लेकर के लगातार विवाद मचा हुआ है। जिस तरीके से पुलिस प्रशासन के बयान आ रहे हैं कि अगर नमाज सड़कों पर पढ़े जाते हैं तो लाइसेंस तक रद्द कर दिए जाएंगे, छतों पर नमाज नहीं पढ़ सकते, ड्रोन से निगरानी की जाएगी। अलग अलग नेताओं की भी बयानबाजी आ रही है। अभी हमारे साथ मौजूद है सामाजिक कार्यकर्ता, उन तमाम मुद्दों पर अपनी बात रखते हैं। कैसे देखते हैं जिस तरीके से नमाजों को लेकर के बयान आ रहे हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश में अघोषित आपातकाल है, जंगल राज है, पूर्ण रूप से अराजकता का माहौल है। अभी आपने देखा कल किस तरीके से एक दलित महिला का जो है वो हत्या हो गई, और उसके ऊपर मुकदमा कराने के लिए पूरे उत्तर प्रदेश में किस तरीके से संघर्ष करना पड़ा, तब जाकर के मुकदमा कायम हुआ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, जो स्वयं जो है सांप्रदायिक भाषण देने के लिए पूरे देश में मशहूर है, हेट लैब की रिपोर्ट है जिसमें यह बताया गया है कि 2024 में सबसे ज्यादा हेट स्पीच देने वाला जो मुख्यमंत्री है वो योगी आदित्यनाथ है। तो उस राज्य में आप हिंदू मुस्लिम सौहार्द की बात कैसे कर सकते हैं? उस राज्य में तो बिल्कुल सांप्रदायिकता का ही राज होगा। और उसी के क्रम में अधिकारी जो है वो भाषण दे रहे हैं। और अब तो होड़ मच गई है उत्तर प्रदेश में अधिकारियों में। एक वो संभल का सीईओ था, वो बता रहा था कि होली में बाहर मत निकलना, अब उसमें मेरठ के अधिकारी भी कूद गए हैं। तो ये शर्मनाक है, दुर्भाग्यपूर्ण है। और देश में जिस तरीके से इस्लाम के खिलाफ, मुसलमान के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है, और सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, ये उत्तर प्रदेश के भविष्य के लिए बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। क्या नहीं, सड़क किसी के बाप की है क्या सड़क? आप बताइए ना। तब अगर अगर सड़क पर नमाज नहीं हो सकती है तो सड़क पर जो है वो भंडारे भी नहीं होंगे, सड़क पर जो है जगराता भी नहीं होगा, सड़क पर जो है रामनवमी की यात्रा भी नहीं निकलेगी। तो सबके लिए कानून समान करो ना। हम तो यही कह रहे हैं ना। आप एक तरफ हिंदुओं के लिए अलग कानून, मुसलमानों के लिए अलग कानून, ये सारे नियम कायदे कानून क्या इस देश के मुसलमानों पर ही थोपोगे क्या? ये शर्म और दुर्भाग्य की बात है। और ये तो बहुत छोटा विषय है। आप बताइए ना कि आप कह रहे हैं कि आप घरों के ऊपर नमाज नहीं पढ़ सकते, छतों पर। अरे कहाँ इस देश का मुसलमान नमाज पढ़ेगा भाई? और क्या नमाज पढ़ना गलत है क्या? आप मुझे बताइए। नमाज पढ़ना गलत है, अपनी पूजा करना गलत है, अपने आराध्य की पूजा करना गलत है। कल को तो ये कहने लगेंगे पूजा मत करो। आज ये शर्म और दुर्भाग्य की बात है कि जिस तरीके से इस देश को धर्म के नाम पर बांटा जा रहा है, और हिंदू मुस्लिम तो बहाना है, असली मकसद इस देश के अहम मुद्दों से भटकाना है। ये हिंदू मुस्लिम औरंगजेब ये इसीलिए ला रहे हैं कि अहम मुद्दों से भटकाया जा सके। आपका नाम अतुल है, आपका नाम अतुल है। अगर मुसलमान सड़क पर नमाज पढ़ेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी? नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। और सैकड़ों सालों से जो है, और रिलीजियस टॉलरेंस इसी को तो कहते हैं कि आप अपने धर्म को निभाएं, हम अपने धर्म को निभाएं। आज जिस तरीके से रिलीजियस टॉलरेंस खत्म हो रहा है, सहिष्णुता खत्म हो रही है। ये हिंदुस्तान, अगर हिंदुस्तान से सहिष्णुता खत्म हो जाएगी तो हिंदुस्तान खत्म हो जाएगा। आप बताइए ना,
यही हिंदुस्तान है जिसका इतिहास है कि जब रामनवमी की यात्रा निकलती है तो मुसलमान फूल बरसाते हैं, जब मुहर्रम का जुलूस निकलता है तो हिंदू जो है वो फूल बरसाते हैं, और एक साथ सौहार्द के साथ जो है प्रेम से भाईचारे से जो है वो त्योहार मनाते हैं। क्या भाजपा के आने से पहले इस देश में त्योहार नहीं था? आज शर्म और दुर्भाग्य की बात है कि भारतीय जनता पार्टी के आ जाने के बाद से कल अलविदा की नमाज थी, और मुझे दुख हो रहा था, पीड़ा हो रहा था कि नमाजियों से ज्यादा पुलिस थी। ऐसा लग रहा था कि पूरा मस्जिदों को जो है वो छावनी में तब्दील कर दिया गया है। क्या ये बाबा साहब के सपनों का भारत बना रही है भारतीय जनता पार्टी? नहीं, हमें कोई सुरक्षा नहीं चाहिए इस देश में। आप इसका मतलब है कि देश में इमरजेंसी है क्या? इमरजेंसी लागू हो गई है क्या कि कोई जो है नमाज नहीं पढ़ सकता, कोई अपने घर में होली नहीं मना सकता? अभी ये पूरे तरीके से आप समझिए, अगर आप नमाज ये पढ़ लेंगे आपका पासपोर्ट रद्द होगा, लाइसेंस भी रद्द किया जाएगा, सब जब्त होगा। नहीं, रद्द करके दिखाओ ना पासपोर्ट। ये गीदड़ भभकी किसको दे रहे हो? और कितना मुसलमान को डराओगे? इतना मत डराओ कि डर खत्म हो जाए। इस बात को आप समझिए, इस देश का मुसलमान मंगल ग्रह से नहीं आया है। इस संविधान उसको भारत होने का नागरिक देता है, और जितना अधिकार नरेंद्र मोदी का हिंदुस्तान पर है उतना ही अधिकार एक मुसलमान का भी हिंदुस्तान पर है। तो आप बरगलाइए मत, हम बार बार इनसे कह रहे हैं। मुसलमान अपना मुल्क ले लिया पाकिस्तान, ये लोग तो हमारे मुल्क में नहीं, मुसलमानों ने, उनके पास ये मौका था वहां जाने का, लेकिन उन्होंने भारत के संविधान में अपनी आस्था जताई, भारत की संस्कृति में। और डेमोक्रेसी का जो सबसे पहला नियम है, धर्म है, वो डेमोक्रेसी का अपने माइनॉरिटीज को सुरक्षा प्रदान करना होता है। ये अनपढ़ जाहिल क्या समझे? ये तो पढ़े लिखे नहीं लोग हैं, तो जाहिलों को आज सत्ता मिल गई है, ये क्या जाने कि डेमोक्रेसी क्या होती है। आप देखिए बगल के राज्य में, बगल में ही आपके बांग्लादेश है, वहां स्टेट रिलीजन बना दिया मुसलमान को। आज वहां के क्या हालात है? पाकिस्तान में जाकर के देखिए वहां पर किस तरीके से स्टेट रिलीजन है मुस्लिम, और वहां पे किस तरीके से धार्मिक हिंसा होती है। तो क्या इस देश को आप जो है स्टेट रिलीजन बनाना चाहते हैं? और अगर आप स्टेट रिलीजन बनाना चाहते हैं तो फिर ये बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान की हत्या होगी। संभल सीओ अनुज चौधरी जो कह रहे हैं ना कि अगर आप सेवैया खिलाइएगा तो गुजिया भी खाना पड़ेगा हमारा। ऐसे सीओ, ऐसे अधिकारियों को तो सलाखों के पीछे होना चाहिए, इनके गिरेबान पर हाथ डालकर इनको सलाखों के पीछे डालना चाहिए। ये जो विध्वंसकारी, अलगाव फैलाने वाले अधिकारी हैं, ये संविधान की शपथ लेते हैं और जो है किसी एक पार्टी के जो है वो दलाली करते हैं और उनके एजेंडा को चलाते हैं। ये शर्मनाक है, दुर्भाग्यपूर्ण है, और हम पूर्ण रूप से मेरठ में जिन अधिकारियों ने इस बात को कहा है उनकी हम मजम्मत करते हैं, मुखालफत करते हैं। ऐसे अधिकारी जो उत्तर प्रदेश में नफरत फैला रहे हैं वो उत्तर प्रदेश पुलिस पर कलंक है, काला धब्बा है। लेकिन संभल सिंह तो बार बार अपने बयान से विवादों में रहते हैं। इससे पहले होली को लेकर के वो विवादों में रहे, अब नमाज को लेकर के विवादों में आ गए हैं। नहीं, अभी किसी नेता ने कहा कि जैसे ही सरकार बदलेगी तो ये सीओ जो है वो जेल जाएगा। आप समझिए, ऐसे अधिकारी जो सरकार के एजेंडा को और किसी पार्टी के एजेंडा को लागू कर रहे हैं बजाय संविधान को लागू करे, इन सबको याद रखा जाएगा और समय आने पर ऐसे अधिकारियों के ऊपर कड़ी कार्रवाई होगी, कड़ी कार्रवाई होगी। वो लोगों की सुरक्षा कर रहे हैं वहां। नहीं, आप समझिए, मैं बार बार कह रहा हूं आपसे, भी मैंने कहा कि जिस सूबे का मुख्यमंत्री स्वयं नफरत फैलाता हो, नफरत भरे भाषण देता हो, जिसके खिलाफ भड़काऊ भाषण में मामले दर्ज हैं, एफआईआर हैं, उस राज्य में अगर अधिकारी जैसे अधिकारी वैसा मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री भी नफरत फैलाता है और अब अधिकारी भी नफरत फैला रहे हैं, तो इस देश की जनता देखे कि आज किस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश की जो अहम समस्याएं हैं उनको दरकिनार कर दिया। आज उत्तर प्रदेश का युवा जो है लाठी खा रहा है, डिप्रेशन में है, आत्महत्या कर रहा है। आपका किसान जो है हर 24 घंटे में 28 किसान आत्महत्या कर रहा है। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। आपके पास नौकरी देने के लिए अब कोई जो है वो विभाग बचा नहीं है। किसान बदहाल है, नौजवान बदहाल है, उस पर कोई चिंता नहीं है। सिर्फ हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद। शर्मनाक है, दुर्भाग्यपूर्ण है कि 21वीं सदी का भारत आज भी
ऐसे बेफिजूल मुद्दों में उलझा हुआ है। बजरंग जी। दल कह रहा है असल सिंघम है अनुज चौधरी, असल सिंघम। देखिए, ये बजरंग दल हो, चाहे ये तथाकथित राष्ट्रवादी संगठन हो, ये सारे संगठनों पर बैन लगना चाहिए। ये देश में हिंसा फैलाते हैं, नफरत फैलाते हैं, उन्माद फैलाते हैं। यही बजरंग दल है जिसने नागपुर में जो है दंगे भड़काए, और नागपुर ही नहीं, यही बजरंग दल है हरियाणा में भी। आप देखिए किस तरीके से गौकशी के नाम पर मुसलमानों को लिंच करना, मॉब लिंचिंग करना। मुझे लगता है कि ऐसे संगठनों पर प्रतिबंध लगना चाहिए और इनको चलाने वालों को जो है सलाखों के पीछे डालना लेकिन चाहिए। एक बात बताइए आप, ये राष्ट्र भक्त नहीं है, ये देशद्रोही संगठन है। और जिस दिन एक सच्ची और अच्छी सरकार आएगी, उस दिन ऐसे संगठनों पर लगाम लगेगी।